मैया सम्मान की जो राशि है वो नहीं आ पाई है क्योंकि सत्यापन हो रहा है, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये आपको भी पता है, आपके भी संज्ञान में है कि जो पिछला जो भी इंस्टॉलमेंट गया है मैया सम्मान वाला, बहुत सारे ऐसे खाता धारकों में चला गया है जो मतलब एलिजिबल नहीं है। एयरपोर्ट शुरू करवाना है, बोकारो एयरपोर्ट चलान वो शुरू करवाना है, तो वो उड़ान वहाँ से शुरू होगा। पिंडराजोरा प्रखंड की मांग है, वो हमारा वो होने वाला है। सॉफ्टवेयर पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क है, इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोकारो में करना है। अतिक्रमण का जगह ये मामला पूरे झारखंड में है, आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना तो लोग हैं जो आकर के रह रहे हैं। तो अब इस पे थोड़ा खासा दिखाई में है, थोड़ा सेंसिटिव होकर के इसमें बैठ के बात करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकली कुछ भी बोलना या करना ये सही नहीं है। हमारे साथ इस वक्त बोकारो विधायक श्वेता सिंह जी हैं। मैडम बहुत बहुत जोहार। जोहार मैम, मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो 18 लाख लाभुकों को नहीं मिल पाई है और सरकार का कहना है कि अभी तक बैंक खाते नहीं जुड़े हैं। नहीं। विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या देखिए, विपक्ष जो भी कह रहा हो ठीक है, वो एक चीज़ है, लेकिन जहाँ तक कुछ लोगों को जो नहीं मिलना हुआ है, जो मैया सम्मान की जो राशि है वो नहीं आ पाई है क्योंकि सत्यापन हो रहा है, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये आपको भी पता है, आपके भी संज्ञान में है कि जो पिछला जो भी इंस्टॉलमेंट गया है मैया सम्मान वाला, बहुत सारे ऐसे खाता धारकों में चला गया है जो मतलब एलिजिबल नहीं है, जो राशन कार्ड में भी नाम नहीं है, कुछ लड़कों के उसमें भी चला गया है, अकाउंट्स में चला गया है। तो है क्या कि प्रोसेस करके जो जिनके लिए मैया सम्मान का ये जो योजना है वो लाई गई है, उनके लिए ये सत्यापन करके डेफिनेटली ये काम करवाया जा रहा है। तो मेरे बोकारो में भी बहुत सारी ऐसे अकाउंट्स आए जिनका लिंक जो है ना, लिंक जब ऑनलाइन कराया गया था तो वो क्या हो गया ना कि उनका एड्रेस अलग अलग हो गया है, आधार कार्ड में कुछ और है, वहाँ पे कुछ और चढ़ गया है। तो ऐसी कुछ कंप्लेंट्स थी, तो उसमें भी मैंने इंडिविजुअली, अगर हम लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अगर इसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं और खड़े होकर करवा लेते हैं, तो मैं बता रही हूँ कि 100% जब सरकार की नीयत है, फंड्स आ गए, ऑलरेडी पैसा बहुत लोग के यहाँ चला गया है, जो छूट गए हैं उनका भी हो जाएगा 100%। बस यही है कि इसमें राजनीति न करके उनके साथ उनके दुख में खड़े होकर के, क्योंकि वो बहुत होपफुल हैं, औरतें बहुत होपफुल हैं कि मेरा पैसा आ जाए। तो बस हम लोग की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि अपने अपने क्षेत्र में कैसे हम लोग अपने अपने लोगों का जो भी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, छोटा छोटा कहीं कहीं मिसप्रिंट है, कुछ एड्रेस में प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ों को हम करा लेंगे तो 100% ये जो है मैया सम्मान वाला अकाउंट जो भी खाता धारक लोग हैं उनका पैसा आ जाएगा। मैडम, अभी हाल फिलहाल से देखा जा रहा है कि क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि मतलब किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, और इससे महिलाओं के बीच में विवाद बढ़ रहा है, झगड़े झंझट बहुत बढ़ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि महिलाओं का अपमान है ये। नहीं, महिलाएं, मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ, महिलाएं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। अब बहुत अच्छा है, लग रहा है कि 7,000-7,500 रुपये एक बार में उनके खाते में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लाखों की संख्या में, ठीक है, उनके खाते में आया, आप उनकी बात करिए। जिनके खाते में नहीं आया उन पे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग को मिल करके जहाँ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम लोग ठीक करवा देते हैं तो उनके खाते में पैसा आ जाएगा। इस पे झगड़ा कहीं पे भी नहीं है, आपस में कोई मेरा झगड़ा नहीं कर रही है। हाँ, ये है, नहीं, ये मामला है कि उसके खाते में आ गया, मेरे में नहीं आया। ये एक शिकायत ऑब्वियसली रहेगा कि भाई उसके खाते में पिछली बार मेरे में भी आया था, उसमें भी आया था, इस बार मेरे में नहीं आया, उसमें उसके में आ गया। तो ये तो बहुत जनरल सी बात है, ये तो होना ही है कि भाई उसमें क्यों आ गया। तो जब आप हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन करते वक्त उनका जो लिंक हो रहा था उस वक्त कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। वीडियो से भी मैंने बात की, कल ही मैंने बात किया, परसों मैं ब्लॉग भी गई थी, मतलब इसके सेशन के शुरू होने के पहले जो दिन था तो मैं ब्लॉग भी गई थी। तो बात तो हम लोग करवा रहे हैं हम लोग। मैम, अपने क्षेत्र मतलब बोकारो विधानसभा क्षेत्र से आप कौन कौन से मुद्दे इस बार सदन में उठा रही हैं? देखिए, जो बहुत ही ज़रूरत है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं। पानी इतनी बड़ी समस्या है मेरे क्षेत्र में, तो उसको तो मैंने एक वर्कआउट करके रखा हुआ है कि मैं खुद ही उसको किसी तरीके से अरेंज करके पानी का बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा स्कैसिटी है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे विस्थापित उसका पंचायती राज में उसको लाना, तो उसमें मैं अभी लगी। आज भी मेरा 1 घंटे तक बैठक चला है, यहाँ पे समिति के लोगों के साथ बैठक किया है मैंने। तो बहुत जल्दी हम लोग विस्थापन वाला जो हमारा मुद्दा है पंचायती राज वाला, उस पर भी हम लोग अच्छा पॉजिटिव हम लोग अपना रिजल्ट लेकर के आएंगे।
एयरपोर्ट शुरू करवाना है, बोकारो एयरपोर्ट चलान वो शुरू करवाना है, तो वो उड़ान वहाँ से शुरू होगा। पिंडराजोरा प्रखंड की मांग है, वो हमारा वो होने वाला है। सॉफ्टवेयर पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क है, इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोकारो में करना है। तो बस इतना मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। जिस सोच और विश्वास के साथ मेरे लोगों ने मुझको यहाँ भेजा है, मैं उस पर रोज़ काम कर रही हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं बैठ करके अपना टू डू लिस्ट नहीं बनाती हूँ। और उस टू डू लिस्ट में ये 6-7 चीज़ें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी में, उस पर मैं रोज़ लोगों से बात करती हूँ, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करती हूँ। तो नो डाउट हम लोग लगे हुए हैं। और हम कहते हैं ना, हम क्या मतलब हमारे बड़े कहते हैं, बुक्स में भी हम पढ़ते हैं कि जिसमें आप पूरा अपनी एनर्जी झोंक दो, आप पूरी लगा दो अपने आप को, उस चीज़ को मतलब ऊपर वाले भी आपसे मिलाने की जद्दोजहद करते हैं। तो डेफिनेटली मैंने जो सोचा है अपने बोकारो के लिए, तो हम लोग कर रहे हैं मिल करके, उसको करेंगे। मैडम, बोकारो में भी बहुत से अतिक्रमण के मामले दिखाई देते हैं। जैसे हाल के दिनों में अभी रांची के नामकुम प्रखंड में जो खटाल और जुरार प्रखंड वो ये चीज़ें देखो, अतिक्रमण का जगह ये मामला पूरे झारखंड में है। आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, तो लोग हैं जो आकर के रह रहे हैं। तो अब इस पर थोड़ा खासा दिखाई में है, थोड़ा सेंसिटिव होकर के इसमें बैठ के बात करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकली कुछ भी बोलना या करना ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं, थोड़ा सेंसिटिव होकर के कैसे हम लोग इस पे काम करें, एक फेयर डिसीजन हो जिससे किसी को नुकसान ना हो, हमें भी झारखंडी होने का हमें भी नुकसान ना हो। तो हर चीज़ को देख करके हम लोग को इस पे काम करना है। मैम, हाल के दिनों में जो विवाद सामने आया था आपका और बोकारो डीसी विजया यादव के बीच का, क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई है? हो रही है, प्रोसेस में चल रहा है। विशेषाधिकार का हनन का जो प्रोसेस है, समिति है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और ये तो मेरी मतलब ये तो हर किसी के लिए है, हर विधायक के लिए, हर अधिकारी के लिए है। तो डेफिनेटली एक सिस्टम की बात है। सिस्टम में हर किसी को एक दूसरे की मर्यादा को ध्यान में रख करके बात करना है और काम करना है। तो ये आपके और मेरे लिए भी लागू होता है कि हम दोनों भी एक दूसरे की मर्यादा को कभी लांगे ना। तो ये एक संस्कार है, इसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो अगर जो गलत है उसको डेफिनेटली उस पर काम तो हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। मैडम, महिलाओं से रिलेटेड आप कौन कौन से मुद्दे उठा रही हैं इस बार सदन में? देखिए, सुरक्षा की तो बहुत ज़रूरत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बात हो रही है। एक पिंक पेट्रोलिंग को और थोड़ा हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और बढ़ जाए और अच्छे से काम करे। तो मैं अपनी निगरानी, हमारे यहाँ पिंक पेट्रोलिंग, पिंक वाली गाड़ी अगर आपको याद हो, नहीं याद है, हमारे यहाँ है, ठीक है, वो महिला पुलिस का होता है, वो लोग चलाती हैं, वो पेट्रोलिंग करती हैं, उसमें महिलाएं रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर हम बढ़ाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे साथ थी बोकारो विधायक श्वेता सिंह जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी और उन्होंने बोकारो विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के बारे में भी बातचीत की। अब ऐसे ही हम और भी विधायकों से, मंत्रियों से बातचीत करेंगे और आप तक उसकी जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।